हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं हम स्टेज को कैसे हैंडल करें। हम जब भी स्टेज के ऊपर जाके बोलते हैं तो हम बोल नहीं पाते, है ना। हमारे अंदर एक हिचक होती है, हम भूल जाते हैं, एक नर्वसनेस आ जाती है। तो ऐसे क्या कारण हैं जिससे हम स्टेज के ऊपर जाकर बोल पाएँ। हम उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब सामने वालों को नहीं पता आप क्या बोलने वाले हैं। आप जिस टॉपिक के ऊपर भी स्पीच दे रहे हैं, सामने वाले को नहीं पता आप क्या बोलेंगे। उसको आपकी स्क्रिप्ट का नहीं पता है आप क्या बोलने वाले हैं, वो सिर्फ आपको पता है। इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप सामने वालों को अपनी बातें समझा पाओगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज के अंदर क्या क्या आएगा। बॉडी लैंग्वेज के अंदर आता है आपकी हैंड्स मूवमेंट, आईज मूवमेंट, लेग्स मूवमेंट, आप कैसे बोलते हैं। ठीक है। एक आपकी आवाज़ जो है वो हाई होनी चाहिए, एनर्जी आपके अंदर हाई होनी चाहिए। आपकी आवाज़ ऑडियंस से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी आवाज़ ही कम होगी, लोग आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। अगर आपकी बातों को ही नहीं सुनेंगे तो आपकी स्टेज परफॉर्मेंस का कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। अगर आपको अपनी स्टेज की परफॉर्मेंस का बेनिफिट लेना है तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छा करना पड़ेगा, अपने कॉन्फिडेंस को हाई करना पड़ेगा। अब कॉन्फिडेंस आप किस किस तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब देखिए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, बॉडी लैंग्वेज आपने सही कर ली, हैंड्स मूवमेंट, आईज मूवमेंट, लेग्स मूवमेंट आपका बिल्कुल अच्छा है। उसके बाद आपका आता है ड्रेसिंग सेंस। अब देखिए, आप स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं और एक फटी हुई जीन्स पहन के अगर आप चले जाते हैं तो वैसे ही आपका मजाक बनेगा। तो इसलिए आप जहाँ भी जाइए फॉर्मल ड्रेस में जाइए। फॉर्मल ड्रेस में अगर आप बोलेंगे तो एक उसका अलग ही इफेक्ट पड़ता है। हाँ जी, ये एक अलग बात है। देखिए, अगर आप अपने नॉन के बीच में बैठे हुए हैं, सारे ही आपके जानकार हैं, फ्रेंड्स हैं, तो वहाँ पे सेमी फॉर्मल चल सकता है, वहाँ पे आप जीन्स पहन सकते हैं, लेकिन फटी हुई जीन्स नहीं। ठीक है ना। तो देखिए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, बॉडी लैंग्वेज आपके अंदर है, ड्रेसिंग सेंस आपने बिल्कुल सही कर ली। अभी तक आपने बोलना स्टार्ट भी नहीं किया है, बोलने की बारी तो अब आती है। अब देखिए, बोलना जब आपको है तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। अब कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर हमारा अलग से टॉपिक हो चुका है। कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है ताकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाए। अब देखिए, अब आपने बोलना स्टार्ट किया, आप बीच में अटक गए, आप बीच में भूल गए। अब दूसरों को थोड़ी ना पता आप आगे क्या बोलने वाले हो, तो हम क्या करते हैं, बीच में ही हमारी आवाज़ को बंद कर देते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं। जब हम वहीं पे रुक जाएंगे, लोग हमारी हंसी मजाक उड़ाने लग जाते हैं, फिर वो हमारा नहीं सुनेंगे। हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी डाउन आ जाएगा। जब कॉन्फिडेंस डाउन आ जाएगा, हम कुछ भी आगे नहीं बोल पाएंगे। तो जब भी अगर आप कहीं पे भूल जाओ, अटक जाओ, एक बार 1-2 सेकंड का आप पॉज ले लो, उसके बाद आप फिर से कंटिन्यू करो। ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, हमें कहाँ पे हाई लेवल बोलना है, कहाँ पे हमारी जो आवाज़ का जो है वो कम होनी चाहिए, पिच के ऊपर जो है हमारा मेन फोकस होता है। यहाँ पे देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल हाई इफेक्ट डालना पड़ता है, हेडिंग डालनी पड़ती हैं, या फिर आप ये मान लो वो चीज़ हमें फोकस करवानी है लोगों को। उसके लिए आप क्या करोगे, अपनी आवाज़ को बहुत ऊंचा करोगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बिल्कुल धीरे से बोलनी पड़ती हैं। तो पिच के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी आवाज़ कहाँ हाई होनी चाहिए, कहाँ पे डाउन होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आता है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, बिल्कुल अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है। और ये सारी चीज़ें ये नहीं कि भाई हमने थ्योरी पढ़ ली, भाई हमें ऐसे अच्छे से कपड़े पहन के जाना है, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है और कम्युनिकेशन स्किल्स को सही कर लेना है, उसके बाद हम अच्छे से स्टेज को हैंडल कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें किससे आएंगी, प्रैक्टिस से। ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, तो आप प्रैक्टिस करोगे आप अच्छे से कर पाओगे। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा बनाइए और स्टेज को हैंडल करिए। अगर आप अच्छे स्टेज हैंडल करेंगे तो लोग आपकी बातें सुनेंगे, आपसे इम्प्रेस होंगे और आपकी बातों को मानेंगे। तो इसी तरीके से आप अपने जो है स्टेज को बिल्डअप करिए, स्टेज को हैंडल करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।